दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि परमेश्वर की कुछ ऐसी अद्भुत बातें जिसे सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। कुछ ऐसी उस परमपिता की चौंका देने वाली अद्भुत बातें कि ईश्वर क्या है, ईश्वर की कौन सी भाषा है, ईश्वर का वास्तविक नाम क्या है और क्या ईश्वर निरंकार है। बहुत सारी अद्भुत बातें उस हमारे परमपिता परमेश्वर की, तो आप इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों बहुत सारे लोगों का मानना है परमात्मा निरंकार है, तो क्या ये सच है? क्या वो महान परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, क्या वो निरंकार हो सकते हैं? चलो ये हम एक ऐसी आसमानी किताब में से जानेंगे जो कि परमात्मा के दास मूसा नबी पर तोरा परमात्मा ने अपनी प्रेरणा से उनके ऊपर जाहिर की थी। जैसा कि पवित्र बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति 5 अध्याय उसका 1 आयत में, जब परमात्मा ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। तो दोस्तों यहाँ पर मूसा नबी क्या लिख रहे हैं कि जब परमात्मा ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। तो इसका सीधा मतलब है कि इस पूरी कायनात का मालिक वो परमात्मा सृजनहार निरंकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने ही छवि, अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया और जैसे वो दिखते हैं, मनुष्य को अपने ही जैसा परमेश्वर ने पहला मानव बनाया। यानी उस आत्मा के जो महान है, उस आत्मा के इंसान जैसे हाथ है, कान है, पैर है, नाक है, आंखें, लेकिन उनमें हड्डी और मांस और लहू नहीं है, लेकिन वो निरंकार नहीं है। परमेश्वर क्या है, ये बात भी बहुत आनंद वाली है। वो जिसने इस पूरी कायनात को बनाया वो क्या है और क्या परमेश्वर है, चलो जानते हैं। ये भी बात हम पवित्र बाइबल यानी आसमानी किताब में से जानेंगे। जैसा कि लिखा है यशाया 44 अध्याय उसका 6 आयत में, वह यूं कहता है। कौन कहता है? परमात्मा कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो यहाँ परमात्मा खुद अपने बारे में बताते हैं कि वो क्या है। दोस्तों ये सब बातें जो दिल को सुकून देने वाली बातें हैं, जो परमेश्वर अपने नबी यशाया को बता रहे थे कि आगे भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तो परमात्मा उनको अपने बारे में बता रहे थे कि वो क्या है। तो दोस्तों परमेश्वर आदि है, यानी इस सृष्टि, इस पूरे ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर थे, उनकी कोई शुरुआत नहीं है। परमेश्वर अंत है, यानी परमेश्वर तब भी रहेंगे जब उनकी इन बनाई हुई कायनात का अंत भी हो जाएगा, लेकिन उस महान ईश्वर का कभी नहीं अंत होगा। वो परमेश्वर अविनाशी आत्मा है, वो परमेश्वर हर जगह हर पल हाजिर है, बस उनको पुकारने की देरी है। परमात्मा का वास्तविक नाम क्या है? अब इस टिप्पणी पर बहुत सारे लोगों का मानना है कि परमात्मा का कोई नाम नहीं है, या कुछ लोगों का ये भी मानना है कि परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं। तो क्या ये हो सकता है कि उस सृष्टिकर्ता का कोई नाम नहीं है, या फिर उनके बहुत सारे नाम हैं, या फिर परमात्मा ने अपने खास नबियों को अपना नाम बताया हो जैसा कि लिखा है? तो जानने से पहले ये बता दूं कि परमेश्वर के एक बहुत खास नबी थे जिनका मैंने नाम आपको बताया था, जिनका नाम है मूसा। उनको परमेश्वर ने अपना असली नाम बताया है। और कब? जब परमात्मा ने इजराइलियों के ऊपर जुल्म होते देखा और मिस्र से परमात्मा ने इजराइलियों को निकालने का निर्णय लिया और मूसा नबी को दर्शन दिया जब वो अपने ससुरित्रों की भेड़ें चरा रहे थे, और परमेश्वर उनसे बहुत सारी बातें की और बातों बातों में मूसा नबी ने ईश्वर से पूछा, जैसा कि लिखा है निर्गमन 3 अध्याय उसका 13 से उसका 14 में, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इजराइलियों से ये कहना जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो यहाँ पर परमात्मा अपना नाम मूसा नबी को बताते हैं कि मेरा नाम यानी अनी, जहाँ पर इब्रानी भाषा का वर्ड है जिसका मतलब है मैं हूँ, यानी परमेश्वर का असली नाम मैं हूँ है, जिसका सीधा मतलब है यहोवा। रियल नेम हिब्रू में याहवे। तो परमात्मा का नाम यहोवा है, यानी बहुत सारे नाम नहीं, बिना नाम वाला नहीं, उनका पर्सनल नेम है यहोवा। परमेश्वर गुप्त में तो है, उनका पर्सनल नाम गुप्त में है, तो यहोवा ही परमात्मा का वास्तविक नाम है। परमात्मा की भाषा क्या है?
तो भाषा एक ऐसी पावरफुल चीज है जिसे हम सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ कैसे सकते हैं? जब उस भाषा को सीखा हो। हर किसी से बात करने के लिए भाषा का इस्तेमाल होता है। आप इंडिया के किसी कोने में चले जाएं, वहाँ उन लोगों की अपनी अपनी मातृभाषा होती है। जैसा कि मैं पंजाब से हूँ, तो मेरी मातृभाषा पंजाबी है और मैं घर में पंजाबी भाषा का इस्तेमाल बात करने के लिए करता हूँ। तो क्या सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा की कोई भाषा जिससे हम उनसे बात कर सकते हैं? क्या पर्सनल नाम होते हुए भी उनकी कोई पर्सनल लैंग्वेज भी हो सकती है? बहुत सारे मसीहियों का मानना है कि परमेश्वर की हिब्रू भाषा। तो क्या सच है कि हिब्रू भाषा ईश्वर की रियल स्पोकन लैंग्वेज है? चलो जानते हैं। जैसा कि लिखा है, परमेश्वर ने जो ऊंची मीनार बना रहे थे उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाली, तो उस टाइम एक ही भाषा बोली जाती थी और वो है हिब्रू। तो परमात्मा ने इंसान का घमंड देखकर उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाली और उस टाइम कोई भी एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहा था कि क्या कोई बोल रहा है। तो यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि उस परम पिता की कोई पर्सनल लैंग्वेज नहीं है। परमेश्वर हर एक भाषा समझते हैं, चाहे वो पंजाबी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो या हिब्रू हो, सब भाषाएं समझते हैं क्योंकि उन्होंने ही ये सब भाषाएं बनाई हैं और वो ही हर एक चीज के कर्ता हैं। क्या यहोवा परमात्मा का नाम हमारी सांसों में है? तो दोस्तों, बहुत सारे लोग कह तो देते हैं कि हर सांस रब रब बोलती है या हर सांस में रब का नाम है। तो क्या हर इंसान की सांसें रब रब, ईश्वर ईश्वर, परमात्मा परमात्मा बोलती है या फिर उनका रियल नाम यहोवा बोलती है? तो चलो जानते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ सांसों की, जहाँ हमारी सांसें उस परमात्मा का नाम ले रही हैं। तो देखो और सुनो। तो जैसा कि आपने सुना और देखा कि ईश्वर का नाम हमारी सांसें ले रही हैं, तो इससे मालूम पड़ता है कि उनका वास्तविक नाम यहोवा में ही जीवन है और बाद में यही महान ईश्वर हमारे पापों के लिए इंसान बन गया और उस बॉडी का नाम यशुआ रखा गया। यशुआ ही वो महान ईश्वर यहोवा है। तो आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर जो है वो सब कुछ है। परमेश्वर आदि है, अंत है। परमेश्वर का नाम हमारी सांसों में है और वही परमात्मा है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया। वो निरंकार नहीं है, उनके आत्मा के हाथ पांव हैं। तो इस वीडियो को समझ गए होंगे और नॉलेज मिली होगी परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, उनका वास्तविक नाम क्या है और उनका नाम हमारी सांसों में है। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।